नमस्ते 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 नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लघु उद्योग के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ, जिस लघु उद्योग के अंदर हम कॉपी कटिंग मशीन और कॉपी कटिंग मशीन के माध्यम से आप कॉपी बना के उसे बेचने का बिजनेस कर सकते हैं घर बैठे। नमस्कार, मैं संजय यादव आप सभी लोगों का मेरे नए यूट्यूब चैनल विलेज से रूबरू में स्वागत करता हूं। ये मेरा नया चैनल है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं इस नए यूट्यूब चैनल के लिए वो आप लोगों को पसंद आए। आपको ये बिज़नेस ऐसा ज़रूरी नहीं है आप कहीं बाहर निकल के करें। आप इस बिज़नेस को आप अपने घर में, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो गांव के अंदर, शहर में रह रहे हैं तो शहर में, आप अपने घर के अंदर इस बिज़नेस को सेटअप करके यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्शन अच्छा खासा निकाल सकते हैं। इस मशीन, नोटबुक मेकिंग मशीन, उस मशीन को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मिनिमम उस मशीन का कॉस्ट क्या रहेगा और आप उस मशीन को कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है, उस मशीन को आपको चलाने के लिए मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का, उसकी कॉस्टिंग क्या है, कम में कम कितने अमाउंट में आप उस रॉ मटेरियल को आप ले सकते हैं और कम में कम कितना अमाउंट आपको इस मशीन में इन्वेस्ट करना है। एक छोटे से सेटअप में, छोटे से रूम में आप इस मशीन को लगा सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे और कुछ कमी रह जाती है तो माफ़ी चाहते हैं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बस अपनी जानकारी आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, जो कि इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के लिए जो कि न्यू कमर्स हैं और जो लघु उद्योग में नोटबुक मेकिंग मशीन के लिए सोच रहे हैं, नोटबुक मेकिंग मशीन लेके अपना बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं वो तो है ही, मैं खुद एक न्यू कमर हूँ इस बिज़नेस के लिए, जो अभी 3 मंथ से इस बिज़नेस को चला रहा हूँ और इस बिज़नेस को चला के और चलाते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। नोटबुक्स जहाँ पहले हम खुद खरीद के पढ़ा करते थे छोटे पे से लेके अभी इस उम्र में भी, एक समय था जब हम नोटबुक्स खरीदते थे, पढ़ते थे और आज एक समय है जब मैं उस नोटबुक को खुद अपने हाथ से बना के लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ लिखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। तो ये अच्छा लगता है कि अपना प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं संजय यादव आप लोगों को इस वीडियो में चलिए बताता हूँ कि ये जो नोटबुक मेकिंग मशीन है ये कितने तक आपको मिल जाएगी और कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट है आपको इस बिज़नेस को चालू करने के लिए और रॉ मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी। एंड इस मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ज़्यादा कोई बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके घर के अंदर छोटा सा रूम है उस रूम में भी ये मशीन आराम से इंस्टॉल हो जाएगी और आपको इसकी ट्रेनिंग 1 दिन से 2 दिन में आप इसको एज अ ऑपरेटर के तौर पर सीख लेंगे। इस मशीन के बारे में आपको बताते हैं। जो नोटबुक मेकिंग मशीन है ये मैनुअल मशीन है और ये मैनुअल मशीन मोटर बेस्ड रहती है, मोटर के ऊपर ये चलती है। बाकी जो भी काम है इसके अंदर आपको मैनुअली अपने हाथों से करना पड़ता है। मैंने जो इस मशीन को परचेस किया है वो 32 इंच की नोटबुक कटिंग मशीन मैंने परचेस करी है और ये वाली, और जैसा कि जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये स्टिचिंग मशीन है, जो कि ये भी मैनुअल मशीन है। और इसके अलावा एक डाब प्रेस आता है। इनका टोटल सेटअप रहता है 3 मशीन का, कटिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन एंड डाब प्रेस मशीन। स्क्वेयरिंग मशीन आती है जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ती है, उसकी अभी तक रिक्वायरमेंट आई नहीं है, उसकी अभी तक कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं है। अगर आप न्यू कमर हैं, अगर आप इस बिज़नेस में न्यू हैं और आप कॉपियाँ बनाना चाह रहे हैं तो आप छोटे स्तर से चालू कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। आप उसमें 5 वाली बनाइए, 10 वाली बनाइए, 20 वाली बनाइए, 15 वाली बनाइए। आप इस मशीन में काफ़ी सारी डिफरेंट रेट्स की कॉपियाँ बना सकते हैं। बट जैसी जैसी कॉपियों की थिकनेस बढ़ेगी आपको एज स्क्वायरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट उसके लिए अभी हाल फिलहाल हमने एज स्क्वायरिंग की मशीन नहीं ली है। मैं 2 ही मशीन परचेस करी है, एक कटिंग मशीन, एक स्टिचिंग मशीन। कोई आपसे कहे ये कितने इंच की कटिंग मशीन जो है वो कितने इंच की मशीन है, तो आप उसका जो डेस्क है उस पर आप इंच टेप रख के आप उसको नाप सकते हैं। जो इंच टेप का जो मेजरिंग आता है, नंबर आता है, उस नंबर से आप बता पाएंगे कि ये कितने इंच की मशीन है। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि ये जैसे 32 इंच की है तो उसका डेस्क पे 32 इंच आता है।
ये 32 इंच की मैनुअल मशीन है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक मोटर भी लगी रहती है, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप मोटर लगाते हैं तो मोटर की मदद से आप इजीली कट कर सकते हैं, और अगर आप मोटर नहीं लगाते हैं तो पीछे एक पुल्ली दी है, उस पुल्ली को आपको मैन्युअली घुमाना पड़ता है, और मैन्युअली घुमा के वो कटिंग होती है, वो कॉपी की कटिंग होती है। अच्छा, और मैंने इसको बनारस से परचेज़ किया है। आप अपने लोकल एरिया में आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ से इसका रेट पता करके आप उसको ले सकते हैं। ये हमारे बनारस का रेट है। और ये जो है मैनुअली स्टिचिंग मशीन को आपको 15 से 16 हज़ार में ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो आपको दे देंगे 15 से 16 हज़ार में फेस्टिव सीज़न में। और जो एक आती है डब प्रेस, वो आता है 15 हज़ार का। वो डब प्रेस हमने नहीं लिया है, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी डब प्रेस की, क्योंकि 5, 10, 15, 20 और 30 तक 40 तक के रजिस्टर बनाने में डब प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इजीली आपका बन जाता है। अगर रिक्वायरमेंट होती भी है तो इस कटिंग मशीन में मैं उसको डब प्रेस को अपने जुगाड़ से यूज़ कर लेता हूँ। मेरा ये जो सेटअप है बहुत ही कम में है। मैंने अभी तक 3 महीने में काफ़ी कॉपीज़ बना दी है और सेल भी करी है। मैंने इसमें 5 वाली कॉपी बनाई है, 10 वाली बनाई है, 15 वाली बनाई है, और 20 से लेके 5 से लेके 50 तक की कॉपियाँ मैंने इसके अंदर बनाई है। इनसे इसमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है शुरू में। अगर आप अकेले हैं और आप अकेले इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप अकेले इसको यूज़ करके प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं, पर आपको इसके अंदर समय देना होगा। ये देखते हैं इस मशीन, मेरी ये जो मशीन है 32 इंच की कटिंग मशीन और मैनुअल स्टिचिंग मशीन को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा रूम है जिसके अंदर मैंने अपनी इस मशीन को इंस्टॉल करके रखा है। ये रूम में एंटर होते हैं, ये रूम का आप पहले साइज़ देख लीजिए, आपको इस साइज़ से अनुमान लग जाएगा कि कितने बाय कितने का रूम है ये। इस मशीन को सेटअप करने के लिए ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर अभी आराम से आपका अगर डाप प्रेस लेना चाहते हैं तो आप डाप प्रेस भी इसके अंदर ले सकते हैं, और एयर स्क्वेयरिंग मशीन भी इसके अंदर आराम से आ जाएगी। ये मेरा छोटा सा सेटअप है जिसके अंदर ये मैंने 32 इंच की कटिंग मशीन को लेके रखा है। ये देखिए 32 इंच की कटिंग मशीन है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप कैसे इसको पता करेंगे कि कितने इंच की मशीन है, तो ये जो इसका वर्किंग टेबल है जिसके ऊपर ये कॉपी कट होती है, इस एज से लेके इस एज तक आप इसको इंच टेप से नापेंगे तो उसमें 32 इंच आएगा। तो ये आपकी 32 इंच की मशीन है। ये हमारा छोटा सा सेटअप है। आइए तो आपको कटिंग मशीन के बाद आपको मैनुअली स्टिचिंग मशीन दिखा देते हैं। ये मेरी मैनुअली स्टिचिंग मशीन है। इस मशीन को मोटर के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं और मैन्युअली हाथ से रोटेट कर कर भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मेरी मोटर जो है इस समय फॉल्ट हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको निकाल के बनवा के लेकर आया हूँ। फिट नहीं किया है, अभी फिट करना बाकी है। तब तक मैंने अपना काम इस हाथ से चला रहा था जब तक मोटर मेरी बनने के लिए गई थी। ये मोटर को जब अगर आपके पास मोटर नहीं है तो आप इस कुल्ली को हाथ के मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये इस मशीन की मदद से आप कॉपीज़ कट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि एक कॉपी दिखा रहे हैं, ये देखिए ये कॉपी बनाई है हमने, ये 20 वाली कॉपी है क्लास टीम की। ये मेरा लोगो नहीं है, ये भी आपको बता दूं कि ये लोगो हमारा नहीं है, ये इंडेक्स लगाया है। ये 20 वाली कॉपी है। इस कॉपी के अंदर 58 पेजेस हैं, टोटल 58 पेजेस हैं। जैसा कि आपने देख लिया, ये मेरा छोटा सा सेटअप है जिसके अंदर मैंने 2 मशीन को इंस्टॉल करके रखा है और जिसकी मदद से मैं अपनी कॉपीज़ बनाता हूँ, मार्केट में सेल कर रहा हूँ और प्रॉफिट ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है कि जो आप कर रहे हैं और वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। आपके मार्केटिंग के ऊपर है, आप कितनी मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने मार्केट में कितनी पकड़ बना के रखी है। अभी मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए 3 महीना ही हुआ है, फिर भी मैंने लोकल ज़्यादा बड़े शॉप्स पर मैंने अभी देने के लिए ट्राई नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं उस लेवल पर नहीं गया हूँ कि मैं बड़ी शॉप पे थोक में किसी को दे पाऊँ। मैं 4 दर्जन, 10 दर्जन, 5 दर्जन इस तरह का भी माल सप्लाई कर सकता हूँ। मैं बनाता हूँ, कर देता हूँ। मैं रिटेलर्स को अभी ये अपनी प्रोडक्ट्स जो कॉपियाँ हैं मेरी 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 तक की, ये अपने रिटेलर शॉप पे मैं देता हूँ अपनी। और मार्केट में जो प्राइस आ रही है रॉ मटेरियल की, उस हिसाब से ये कॉपीज़ के रेट में अंतर आता है, तो प्रॉफिट भी निकलता है। बट आपको क्या प्रॉफिट रखना है, वो कॉस्टिंग के बारे में मैं अगली वीडियो में आपके लिए बताऊँगा। अगली वीडियो में कॉस्टिंग के लिए मैं आपसे बात करूँगा।
कि आप इस पर कितना प्रॉफिट रख सकते हैं, आपको ये जो कॉपी है वो कितने में बन के तैयार हो रही है, कॉपी कैसे बनाई जाती है, ये सब अगली वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा। इस वीडियो में बस ये था कि आप अगर कोई न्यू कमर हैं तो इस वीडियो को देख के आप सोच सकते हैं, देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि मैं खुद एक न्यू कमर हूँ। मैंने 3 महीने से इस काम को चालू करके रखा है और मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आप देख सकते हैं 1,65,000 में मैं मशीन लाया हूँ और बनारस से मशीन आई। ये भी बता दें कि मैं गांव में रहता हूँ। इस मशीन को मैंने अपने गांव के घर में इसको इंस्टॉल करके रखा है और मशीन से जो भी प्रोडक्शन निकल रहा है वो मैं रिटेलर शॉप एज जो भी गांव के अंदर दुकानें हैं, जो भी जैसे किराने की दुकानें हो गई, वो मोस्टली जो किराने की दुकानों पे ही आपको कॉपीज़ मिलेगी, बेचने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे बेचने वाले। आप उनके पास जाएंगे अपना कॉपीज़ लेके, तो आपसे 4 दर्जन 3 दर्जन 2 दर्जन हर लैंग्वेज की कॉपीज़ आपसे परचेस करेंगे। बट आपको ये भी मैं बता दूं कि जैसे जो मैं कॉपीज़ बेच रहा हूँ वो सिर्फ कॉपी ही नहीं बेच रहा हूँ, मैं कॉपीज़ के साथ में अपना और भी स्टेशनरीज़ का सामान भी बेचता हूँ। तो इससे मुझे थोड़ा सा और इनकम जो है वो मेरा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी शॉप पर गए हैं, आपने उसको कॉपीज़ ऑफ़र करी कि सर ये कॉपी है मेरी, लेना चाहते हैं। जैसे मार्केटिंग में आप जा रहे हैं, मार्केट में हैं, तो जो भी सेल्समैन है वो आज जैसे आप किसी को सेल्स कर रहे हैं, अगर वो आपको मना करता है कि नहीं मेरे पास अभी है कॉपीज़, अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। बट मेरा क्या है कि मैं उस दुकान पे, अगर जिस दुकान पे मैं चढ़ा हूँ उस दुकान पे मुझे खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्ट को सेल करके जाना है। तो मैंने कॉपीज़ के साथ में अपना स्टेशनरीज़ का सामान भी लेके रखा है। लाइक उसमें पेन हो गई, पेंसिल हो गई, रबर हो गए, कटर हो गए, बहुत सारे जो भी स्टेशनरीज़ के सामान आते हैं वो सब मैंने लेके रखे हैं। थोक में बनारस से लेके रखा है। मैं जाता हूँ, जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है उसको देता हूँ, वहाँ से कुछ आना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो कुछ आना चाहिए, ये है थिंकिंग मेरी बिज़नेस की। कहते हैं कि अभी तो एक मशीन सेट किया है, अभी तो बहुत लंबा चलना है, बहुत लंबा दूरी तक जाना है। एक मशीन है, एक मशीन में अभी मैन पावर अभी, अच्छा ये भी बता दें कि इसमें मैन पावर जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपके ऊपर है। अगर आप अकेले कर सकते हैं, ये भी बता दूँ, अगर आप अकेले कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट आपको टाइम पूरा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक, ज़्यादा नहीं, एक 1+1 आप जैसे हैं, आपके साथ में एक और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो कि आपकी साथ में आपका हेल्प करता रहेगा। आपको कुछ वो काम करके देगा, कुछ आप काम करते रहेंगे। मशीन सीखने की बात आई तो मशीन मैंने कहीं से सीखी नहीं है, इसको मैंने बस, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ऑल टाइम चलने वाला बिज़नेस है। मैं काफ़ी टाइम से बिज़नेस सोच रहा था कि ऐसा कौन सा बिज़नेस करें जो चले, जो कभी ठप ना पड़े। ये बिज़नेस में देखिए, छोटे से लेके बड़े तक, बुज़ुर्गों तक, हर लेवल में सबको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और हर फील्ड में, मोस्टली हर फील्ड में सबको चाहिए, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है। तो उस चीज़ को सोचते हुए, देखते हुए मेरे को ये बिज़नेस करने के लिए सही लगा। और मैं भी आपको रिकमेंडेड करूँगा, मैं भी आपको यही सलाह दूँगा कि अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो ये बिज़नेस आँख बंद करके करें। कोई भी इस बिज़नेस में घाटा नहीं है, ये बिज़नेस आपको कुछ ना कुछ देगा ज़रूर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देगा। ये मशीन अनलोड हुई है पिकअप से, कैसे उतारा है, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है इस मशीन को उतारने में, और बहुत लोगों के प्रयास से मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा। उन लोगों ने बहुत मेहनत करी इस मशीन को उतारने में, क्योंकि बहुत हैवी मशीन है ये। आप सोचेंगे कि तीन आदमी 4 आदमी इस मशीन को हिला दें, नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। बहुत कम से कम 7-8 आदमी चाहिए, 7-8 लोग चाहिए इस मशीन को हटाने में एक जगह से दूसरी जगह। वो भी फिर भी ये पूरी सेट हो गई है ऊपर से नीचे तक। उस समय कुछ अलग अलग पार्टीशन में, अलग अलग पार्ट में मशीन्स को उन लोगों ने मुझको भेजा था, जिसको यहाँ पर उसके टेक्नीशियन ने असेंबल किया है। उसके बाद इसको हम लोगों ने सेट किया इस रूम में। तब वो मशीन उतनी, अलग अलग पार्ट उतने हैवी थे। अब तो ये पूरा बड़ा हो गया है, एक सेट हो गया है पूरा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो ऐसा ये नहीं है कि आँख बंद करके ही बिज़नेस करना है। बिज़नेस करना चाहते हैं तो सोच समझ के और इन्वेस्ट करिएगा पैसा, क्योंकि पैसे की बहुत कीमत है। तो नमस्कार, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई। अगली वीडियो में अगर आप लोगों का प्यार मिला तो अगली वीडियो बनाएंगे, और उसमें इस मशीन में कैसे कॉपी बनाई जाती है और पूरी प्रोसेस, कॉपी बनाने की पूरी प्रोसेस,
आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और मैं आगे भी वीडियो बनाता जाऊंगा, इस मशीन से जुड़ी और भी वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें जैसे मैं मार्केट में जा रहा हूँ अपनी कॉपीज़ को बेच रहा हूँ तो कैसे किस रेट पे बेच रहा हूँ, कितने कैसे लोग कितनी कॉपीज़ ले रहे हैं और क्या प्रॉफिट आ रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियोस में आने वाली वीडियोस में दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल विलेज से रूबरू को।